नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 से कॉन्टैक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और फ़ोन नहीं करना होता, बस मैसेज करना होता है। तो चलिए विदाउट डिले आप आपकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखो बहुत ही क्लियर हो रहा है इनका पाम, तो बिना संदेह के ही ये समकोण पाम है। तो कैसा होता है समकोण पाम? सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। और अब बहुत मेहनती हो गए समकोण पाम वाले, बहुत मेहनती होते हैं। और अगर हम बात करें सो जो मेरा अंदाज़ा है, आपका माथा चौड़ा होना चाहिए, हाइट थोड़ी कम होनी चाहिए, शरीर मासल होता है, समकोण पाम वालों की पहचान होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, समकोण हाथ वाले जो होते हैं, मतलब हमारे देश में अगर हम देखें या कहीं पे भी देखें, तो बड़े अच्छे पदों पर भी काम करते हुए पाए जाते हैं। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि हर एक की रेखाओं का हाथ में फ़र्क होता है। अब सारे समकोण पाम वाले जो हैं, सबका जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। और समकोण पाम में आप देखेंगे, विशेष रूप से जो लोग सीखने की दृष्टि से वीडियो देख रहे हैं, शुक्र देखिए आप, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, शुक्र उनका उठा हुआ होगा, बृहस्पति उनका उठा हुआ होगा। और अगर ऐसे रफ नज़र मारेंगे तो आपको सारे ग्रह जो हैं वो अच्छे खासे उठे हुए नज़र आएंगे। और हम देखते हैं कि समकोण पाम में हमें छिद्र जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं ज़्यादा। अब आपने यहाँ से थोड़ी उंगलियाँ खोल रखी हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आपके हाथ में छिद्र होंगे। मैंने और तस्वीरें भी आपकी नोटिस करी थी पीछे से। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ में सारी उंगलियाँ जो हैं जनरली मिक्स की हुई होती हैं, मिली हुई होती हैं। इनमें छिद्र जो हैं बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समकोण पाम वाले जो होते हैं सबकी परवाह करने वाले होते हैं। जिन लोगों के पाम में यहाँ पर छिद्र ज़्यादा होंगे उंगलियों के बीच में, वो लोग समाज की परवाह नहीं करते ज़्यादा। उनका थोड़ा सा होता है कि अपना जीवन जीना है, बाकी उन लोगों को थोड़ा सा बाकी लोगों का या समाज का हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं सोचते। लेकिन समकोण पाम वाले जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि देखो बृहस्पति इन लोगों का उभरा हुआ होता है समकोण पाम वालों का, तो ये लोग बुद्धिमान बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत मेहनती होंगे। और अच्छा खासा आप देख रहे हैं कि इनका जो ग्रह हैं वो अच्छे खासे स्थित हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ समकोण पाम में और क्या चीज़ें रहती हैं, एक तो बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा ध्यान। अब तो खैर आप 52 के हो गए, आप समकोण पाम वालों के तो 35 तक शुरू हो जाते हैं, मोस्टली लोगों के शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, समकोण पाम वाले जो होते हैं डॉक्टर होंगे, वकील, बड़े बड़े किसान, उद्योगपति, जागीरदार, सेठ, राजाओं के आदमी देखे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई, समकोण पाम में बहुत धैर्य होता है, इन लोगों में बहुत पेशेंस होता है। और पूरे परिवार को उन्नति चाहने वाले होते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। बोलो तो घर में सबकी उन्नति चाहते हैं ये लोग। समकोण पाम वाले झगड़ालू बिल्कुल नहीं होते, झगड़ा नहीं करते होंगे। झगड़ा होता भी होगा ना तो कहीं ना कहीं आप चुप लगा जाते होंगे। ऐसे लोग थोड़ा सा खुद चुप हो जाते हैं और बोलेंगे भी तो एक आध लाइन में बात ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसे बोल बोल के खूब ज़ोर से झगड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं होते समकोण पाम वाले। इसके अलावा बात करूँ तो गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगना, ये भी एक स्थिति आ जाती है कुछ लोगों में। मुकदमेबाजी कहते हैं, इससे बहुत दूर भागते हैं। और अगर मुकदमेबाजी हो जाए तो जनरली आपके जीतने के चांसेस बनते हैं। समकोण हाथ अगर भारी हो, जैसा कि मुझे आपका लग रहा है भाई, भारी हाथ लग रहा है ये, तो प्रभावशाली बहुत हो जाता है व्यक्ति, दानी भी हो जाता है। दान वगैरह करना, किसी को शिक्षा दिला देना, किसी का उपचार का काम कर देना, ऐसे भी काम इन लोगों के द्वारा देखे गए कि भाई ये लोग ये वाले काम भी करते हैं। सम का बहुत प्रभाव रहता है आपके देश में, देश में आपके जीवन में। जैसे बच्चे होंगे तो 2, 4, 6, और जैसे बिजनेस पार्टनर हुए तो वो भी 2, 4, 6, मतलब सम संख्या का ज़रा ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में रहता है। इसके अलावा बात करें कि और क्या रहता है समकोण पाम में भाई, हाँ, पत्नी का, अगर मान लीजिए पत्नी का हाथ का आकार जो है वो चमचाकार है, तब तो लड़कियां होने का संभावना ज़्यादा रहती है। अदरवाइज़ लड़के होने की संभावना भी आपके हाथ में ज़्यादा बैठती है। बृहस्पति प्रधान होते हैं तो बाल सफ़ेद होने वाला केस मैंने आपको बता ही दिया। संपत्ति संबंधी झगड़े हो सकते हैं आपके जीवन में, ये थोड़ा सा एक चीज़ आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो है वो जीत इन्हीं लोगों की होती है। वंश में किसी ना किसी की कहते हैं आँखें खराब होती है, घर में आँख खराब होने वाला हिसाब किताब भी बनता। 42वां वर्ष ठीक नहीं होता, 41वां वर्ष में उन्नति करते हैं। और पिता या बोला जाए मामा के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति बहुत नालायक होते हैं आप लोगों के घरों में, ठीक है। तो ये भी एक स्थिति आ जाती है। अच्छा, हार्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीपी का ध्यान रखिएगा। हार्ट और बीपी की समस्या होने का थोड़ा सा मतलब होता है हिसाब किताब। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है कि
बहू आपकी एक तेज़ आ सकती हैं, संतान एक बहुत तेज़ हो सकती है और बहन भी आपकी एक तेज़ हो सकती है, वो भी एक जो है स्थिति बन जाती है। हर एक के हाथ में सेम स्थितियाँ तो नहीं हो सकती, बट जो हमारे विद्वान लिख के गए हैं मैं वही आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक बीमारी से नहीं मरते समकोण बाम वालों का ये होता है, एक तो आयु ज़्यादा होती है, माने लंबी आयु देखी जाती है समकोण बाम वालों में। आप ही की आयु नहीं, आपके चचा ताऊ की भी आयु, आपके पिता की भी आयु जो है वो जनरल केसेस में, अगर उनके हाथ में कोई भाई विशेष चिन्ह ना हो तो लंबी आयु देखी जाती है। इसके अलावा ये तो कहते हैं एक बीमारी से नहीं मरते समकोण बाम वाले, इनमें अगर एक बीमारी कितनी भी बड़ी हो जाए नहीं मरेंगे, लेकिन उसमें अगर कोई दूसरी बीमारी लग जाए तब एक चीज़ बनती है। विद्वानों का तो ये भी मत है कि जैसे मृत्यु के समय कई बार कफ बहुत ज़्यादा होगा, घरघराहट होगी, बार बार बेहोशी आएगी, ठीक है, तो ये भी एक स्थिति बन जाती है। आगे बात करें भाई समकोण बाम में एक और एक स्थिति आती है, जब आपके घर में प्रॉब्लम आएगी तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के घर में भी हो सकता है सुनने को मिल जाए आपको, है ना, पड़ोसी या रिश्तेदारों के घर में भी हो सकता है आपको। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बीमारी है या घर में कोई परेशानी आ रही है तो आपको पता चल रहा है कि जी चाचा जी के यहाँ भी सब बीमार चल रहे हैं या ससुराल में भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसे भी योग बन जाते हैं। अब तो ये तो था हमारा समकोण बाम वाले। कुल मिलाकर समकोण बाम वाले अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो बहुत मेहनती होते हैं और सफल भी होते हैं अपने जीवन में, अगर रेखाओं में विशेष दोष ना हो, और आपकी रेखाओं में कोई विशेष दोष है नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जीवन रेखा जो है आपकी बहुत लंबी है सर, बहुत लंबी जीवन रेखा है, तो यहाँ तो मुझे कोई समस्या ऐसी नज़र आ नहीं रही। हाँ, ये जीवन का यहाँ तक वाला पार्ट जो है ये फैला फैला है, तो ज़रूर संघर्ष तो रहा जीवन में, लेकिन आगे का जो अब पोर्शन अब आपका चल रहा है 50 के बाद वाला, मेरे हिसाब से स्थितियाँ बेटर होंगी आगे, और आगे का जीवन ज़्यादा बेहतर है पीछे के जीवन से। आप खुद ही मिलाकर देख लीजिए। आप ये देखिए, ये जीवन रेखा आप देख रहे हैं, ये चौड़ी चौड़ी और फैली हुई जीवन रेखा है। इसके बाद की स्थितियाँ आप देखिए तो ये जो है थोड़ी पतली होनी शुरू हो गई। जीवन रेखा या कोई भी रेखा चौड़ी चौड़ी और फैली फैली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद की स्थिति करें तो यहाँ पर एक मकान बनने का योग है, ट्राइंगल साइन आ रहा है। तो कहाँ पता है चलेगा आपको कहाँ पर ट्राइंगल साइन आ रहा है? जितने डॉट आप यहाँ लगाइए उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, जितने डॉट आप यहाँ लगाइए उतने ही डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए। मान लीजिए ये दूरी जो है, मैं दूरी कवर कर रही हूँ 10 डॉट की है, तो ये भी 10 डॉट आएंगे। पहला पोर्शन 21 साल का, अगले 10 डॉट लगाएंगे तो 42 साल का, अगले डॉट लगाएंगे तो आपका 63 साल का। इस तरीके से 10-10 डॉट पे हम इस जगह को बांट सकते हैं। 21 साल हो गए, ये 42 साल हो गए, ये 10 डॉट आगे आए तो ये 63 साल हो गए, ये 10 डॉट आए तो आगे 84 ईयर्स हो गए। अब जहाँ पर ये ट्राइंगल हमारा फॉर्मेशन हो रही है, इतने पीरियड के बीच में मकान बनने का योग बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक स्थिति आएगी कि जहाँ भी कोई आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इसके अलावा मैं देखूँ तो उंगलियाँ तो लगभग आपकी बराबर ही हैं ये, और ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। और छोटी वाली उंगली फर्स्ट पहले इंच तक पहुँच गई है, तो बुद्धि भी आपकी अच्छी होगी। ऐसे लोग बुद्धि अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। और अगर मैं बात करती हूँ कि बुध के पर्वत के नीचे मुझे जो है कुछ रेखाएं नज़र आ रही हैं, और बुध का पर्वत बहुत सुंदर आपका उठा हुआ भी है। बुध के पर्वत के नीचे किसी की इतनी सारी रेखाएं नज़र आ जाएं तो समझ लेना व्यक्ति की बोली बहुत बढ़िया होगी। ऐसा व्यक्ति के पास कोई बहुत परेशान आदमी आ जाए तो उसको अपनी बातों से ही हील करने की उसके अंदर क्षमता होती है। बुढ़ापा अच्छा होता है, औलाद सेवा भावी होती है, एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा बुढ़ापे में आता है। और ऐसा व्यक्ति मददगार बहुत होता है, माने कि अपने पास कम पैसा होगा तो भी दूसरे की थोड़ी मदद कर ही देते हैं कहीं ना कहीं से निकाल के, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छे गुण है। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, बिजनेस में हो या ना हो सेंस बहुत अच्छा होता है, कहते हैं ना ऐसे लोगों का। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस में मेन होता है बोलना, आप कैसे डील कर रहे हो सामने वाले को, वो चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा मुझे आपके हाथ में बिज़नेस लाइन भी मिल रही है, यहाँ से देखा जा रही है आपकी। तो अगर आप बिज़नेस में नहीं भी है तो मैं कहूँगी कि हाँ ट्राई कीजिए, आपके हाथ में अच्छे जो हैं स्थितियाँ हैं, क्योंकि बुध अच्छा उठा हुआ भी है आपका। गुरु भी आपका अच्छा खासा उठा हुआ है, ज्ञान अच्छा होगा अपने लेवल पे। इसके अलावा बात करूँ, अगर देखो यहाँ से बहुत खिसका हुआ टिल्टेड हुआ थोड़ा भी इस साइड, तो पति पत्नी में झगड़ा होने की संभावना बनती है ना। तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा ये सामने से, क्योंकि ज़्यादा सही से नज़र आ पाता है। ये यहाँ से नहीं उठा होना चाहिए ज़्यादा, ये सेंटर से ज़्यादा उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का गुरु होना चाहिए हमें। अब अगर मैं बात करती हूँ भाग्य रेखा की, मेन होता है व्यक्ति को ये पूछना होता है भाई आगे पैसा वैसा कैसा रहेगा, तो वो देखते हैं हम धन रेखा से, कैसी धन रेखा है और कहाँ तक चल रही है। यहाँ से चली है और ये पूरी की पूरी है, तो सर बुढ़ापे तक पैसा रहेगा आपके पास। कहाँ कहाँ स्थिति खराब हुई और कहाँ कहाँ अच्छी बनी। इसके अलावा भी देखो ये एक धन रेखा इनकी साइड से भी आ रही है और ये घूम के साथ में ऊपर जा रही है। मंगल प्रॉपर्टी की से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है।
अब देखो इनकी जो धन रेखा है ना, अब हम बात करते हैं 50 के बाद की। तो 50 के बाद तो देखो क्लियर कट धन रेखाएं हैं आपके हाथ में, और पैसा मरते दम तक रहेगा आपके पास। यहाँ पीछे जो कट आया वो एक तो आया आपका 28वें साल के आसपास कोई नुकसान गया होगा सोचिएगा। इसके अलावा एक कट आया था आपका ये कुछ 35वें साल के आसपास, हो सकता है उस समय भी कोई नुकसान गया हो, घर में कोई परेशानी आई हो, ठीक है। तो वो योग आपके हाथ में आए थे। चंद्र से आपकी भाग्य रेखा जा रही है। चंद्र से भाग्य रेखा जाती है तो व्यक्ति को एक तो शादी के बाद तरक्की के योग बन जाते हैं। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति फ़ॉरेन चला जाए, अब जिनकी भी चंद्र से वो सारे के सारे फ़ॉरेन चले जाएंगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई ये योग नहीं होता कि आदमी फ़ॉरेन जाएगा। योग ये होता है कि अगर ये व्यक्ति फ़ॉरेन चले जाएं तो इन लोगों को वहाँ बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये ज़्यादा ग्रो अपने जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा ये लोग ग्रो करते हैं। तो फ़ॉरेन इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र पार होते हैं, और ये जो है पानी का कारक भी होता है, इसीलिए चंद्र से माना जाता है कि जब भाग्य रेखा चंद्र से हो तो व्यक्ति को विदेश से बहुत लाभ होता है। तो अगर नहीं गए हैं तो चले जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है और खूब उन्नत है आपका। शुक्र पर्वत अच्छा उन्नत होता है, व्यक्ति को सेक्स में अच्छी रुचि रहती है, व्यक्ति के पास पैसा, जिसे हम बोलते हैं ना, पैसा भी नहीं कह सकते हम इसे, अगर इस तरह से देखिए लग्जरी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक है। अब वो लग्जरी पिताजी के पैसे से भी हो सकती है, बट लग्जरी आती है ऐसे आदमी के हाथ में। तो वो चीज़ का आपके हाथ में है हिसाब किताब की। अच्छा घर, अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन भी होंगे, ऐसे लोग अच्छे से रहने के भी शौकीन होते हैं। और मंगल पर्वत जिसका इतना उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति में खूब एनर्जी होती है, बंदा ज़्यादा थकता नहीं है, खूब काम कर लेता है। वो भाव भी आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। अब अगर देखा जाए ओवरऑल आपका हाथ अच्छा खासा हाथ है, जॉब लाइन भी आपकी अच्छी खासी है, सूर्य रेखा है आपके हाथ में, सूर्य रेखा कम ही हाथों में अच्छी मिलती है, और आपके हाथ में अच्छी खासी एक सूर्य रेखा मुझे नज़र आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड अ जॉब लाइन, मान सम्मान की रेखा। ये यहाँ पर मुझे हल्का सा आभास हो रहा है ये तिल नहीं होना चाहिए, तिल होगा तो पति पत्नी में झगड़े वगैरह का योग भी बन जाता है, ठीक है। बस ये तिल ना मुझे हाथों में कहीं भी नहीं समझ में आते। तिल तो मैं देखती हूँ, ये देखिए शुक्र पे भी अगर ये तिल हो तो ये तिल मुझे अलग से बताइएगा, अगर ये तिल होंगे तो मैं उपाय बता दूँगी, है ना। कहीं पे भी हम मार्क करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से आपको उपाय बता दूँगी। आगे चलते हैं, ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र मारे। ये आपका हाथ में तो फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ से देख रहे हैं एक रेखा आ रही है, चंद्र से उठती हुई रेखा है, फॉरेन सेटलमेंट भी करा सकती है आपका। बढ़िया बुद्धि होगी, अच्छी तर्क क्षमता होगी। देखते हैं दूसरे हाथ की तस्वीरें। इसमें भी देखा जाए अच्छी खासी जीवन रेखा है। जिस समय ये राहु रेखा ने काटा होगा, निकालना मैंने उम्र सिखाया है आपको, तो ये जो पीरियड है खैर ये निकल गया है, ये थोड़ा पेनफुल पीरियड रहा होगा, और ये पीरियड में ये बिज़नेस लाइन निकल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे देखिएगा कौन सा साल आ रहा है, यहाँ आप बिज़नेस कर सकते हैं। चंद्र से साथ में भी आपकी भाग्य रेखा, और चंद्र से संबंध भी आपका बन रहा है। कुछ संबंध है क्या आपका विदेश से, बिकॉज आपके हाथ में ऐसी इंडिकेशन आ रही है। अच्छा तर्क वितर्क कर लेते होंगे, बुद्धि बढ़िया होगी, क्योंकि यहाँ से सेम पॉइंट से चल रहा है। इसके अलावा देखिए एक चीज़, जिन लोगों के यहाँ तक ये मिला हुआ हो, पहले पिछले 21 साल लगभग ये मिला हुआ होता है, तो ऐसे व्यक्ति एक तो रीति रिवाजों वगैरह का सम्मान करते हैं, माता पिता की बात मानते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, वो चीज़ आ जाती है। और जिन लोगों का पहले पॉइंट से यहाँ से अलग अलग हो जाए ना जानिए, तो उनका क्या रहता है कि फिर वो अपने हिसाब से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपके बिल्कुल गोल गोल पोरुए हैं, ऐसे लोगों को घूमने का भी शौक होता है, और बहुत नाप तोल करके काम करते हैं, मतलब फ़ायदा नुकसान सब सोच समझ के तब ये लोग काम करते हैं, ऐसे कि अपना हाथ कहीं नहीं डाल देते। तो वो चीज़ भी आपके हाथ में आ रही है। हृदय रेखा आपकी अच्छी खासी है, मुझे कोई बहुत नेगेटिव पॉइंट इसमें नज़र नहीं आ रहा है, सब ठीक स्थिति पे बनी हुई है। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।